गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखें क्लास सेवेंथ की मैथ। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से मैथ की वीडियो नहीं आई थी। ठीक है, या फिर आई भी नहीं है। देखो बड़ी गणित में हमने आपको 7F तक करवा दिया है ना, 7F तक ही रहने दो, क्योंकि उसके आगे का बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है, मतलब काफ़ी डीप है, वो ऐसे समझ में नहीं आएंगे, या तो स्कूल ओपन होने पर समझाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और डाउट भी हो रहे हैं बच्चों को। तो 7 तक हमने F तक करवाया, आपको वहीं तक करना है। इसके बाद देखो हमने यहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, सातवीं, आठवीं, नौवीं करवा दी है। अब यानी अपनी अर्थमेटिक कंप्लीट हो गई है, गणित बस, बीज गणित भी कंप्लीट है, बस रेखा गणित के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम 7 तक जहाँ तक करवाए वहीं तक आप लोग फेयर करें। 7F तक करवा दिया है, तो 7F तक रहने दें। GH बची है, ठीक है, उसे अभी नहीं छोड़ देना। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5 करवा रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज नंबर 5 अभी स्टार्ट करवा रहे हैं? कौन सी है? त्रिभुज। पेज नंबर कितना है? 102। तो समझ में आया ना। हमने 9 तक एक्सरसाइज करवा दी है, जो हम आज 5वीं स्टार्ट करवा रहे हैं। उसके बाद 6 हो जाएगी, यानी हमारी फिर कुछ ही सिर्फ हमारी जियोमेट्री बची है, रेखा गणित। अर्थमेटिक हो गई, अलजेब्रा भी करवा दी मैंने। अब ओनली आपकी क्या बची है? जियोमेट्री। तो 7 ही, कंफ्यूज नहीं होना, 7F तक कर लेना 7 में। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 आज से स्टार्ट करवा रहा है, जो क्या है? त्रिभुज, ट्राइंगल। ठीक है, तो कितना है? पेज नंबर 102, इसको आप लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेना हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। इकाई 5 है ना, एक्सरसाइज नंबर 5, त्रिभुज यानी ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज को क्या कहते हैं? ट्राइंगल। तो पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा पढ़नी है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन, उसको प्रूव करना। पाइथागोरस त्रिक, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। पाइथागोरस ट्रायंगल, भिन्न भिन्न शर्तों के आधार पर त्रिभुजों की रचना, मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार हम उन्हें बना सकते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब, ठीक है, त्रिभुज के हम शीर्ष पढ़ेंगे, लंब केंद्र पढ़ेंगे। त्रिभुज की माध्यिका एवं केंद्रक पढ़ेंगे, ठीक है, सेंटर एवं मीडियम। त्रिभुज के लंबार्धक एवं परिकेंद्र पढ़ेंगे। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एवं अंतःकेंद्र पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज के गुणधर्म पढ़ेंगे। दी गई भुजाओं के अनुपात के आधार पर समरूप त्रिभुजों की रचना करना है। ठीक है, त्रिभुज को हम किस प्रकार दो पार्ट में बांटे। तो हमें मोस्टली देखो हमें कौन कौन से त्रिभुज पढ़ने हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इन सबको बारे में पढ़ना है। देखो कुछ त्रिभुज हमें यहाँ पे दिए भी गए हैं सामने। ठीक है, समकोण त्रिभुज तो हम पहले देख ले रहे हैं हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। हम कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज नंबर 5। ये आपको पता दोनों क्लास में काम आएगी हमेशा, आगे वाली आगे चल के क्लास में। ठीक है, तो ये वीडियो शायद हम दोनों क्लासों में सेंड करें, क्लास 7th में भी, क्लास 8th में भी। सबसे पहले हम क्या पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में पढ़ना है हमें। त्रिभुज चैप्टर क्या है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइंगल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ट्रायंगल। सभी लोग त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज की परिभाषा हम देख ले रहे हैं। त्रिभुज की परिभाषा किसे कहते हैं? और त्रिभुज को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो हम हिंदी में लिख सकते हैं इस प्रकार त्रिभुज, और मैथमेटिक में लिखना हो तो ऐसे ऐसे बना दिया हमने, डेल्टा टाइप का। ये अपना त्रिभुज का साइन होता है। ठीक है, ठीक है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 1, 2, 3। 3 बंद रेखाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, लोग कुछ को पढ़ाते हैं 3 रेखाओं से घिरी आकृति, लेकिन घिरी 3 तो ये भी हो गई, लेकिन ये बंद थोड़ी है, खाली है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसको क्या है? ये अपनी क्या हो डेफिनेशन त्रिभुज की। देखो 3 रेखा हो गई, ठीक है, लेकिन बंद है आकृति, तो अपना क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज की परिभाषा समझ में आई ना? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज को हम सिंपली ट्राइंगल कहते हैं। और त्रिभुज को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, और मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका क्या है? छोटा सा ट्राइंगल को छोटा शेप बना कर त्रिभुज। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज हमने आपको पढ़ाया, तो त्रिभुज का हम एक चित्र बना ले रहे हैं थोड़ा बड़ा सा समझने के लिए। तो हमने ये आपको त्रिभुज बना दिया, इसके बिंदु दे रहे हैं A, B, C। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है? भुजा। तो हमने बताया ना 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो देखो A, B, C हो गई। ठीक है, तो देखो एक तो भुजा अपनी ये हो गई, दूसरी भुजा अपनी ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। तो भुजा कौन कौन सी हो जाएंगी? AB भुजा, BC भुजा,
तीसरी सी ए भुजा। तो ये अपनी ये भुजाएं हो गई त्रिभुज की। अब त्रिभुज की इसके बाद हम देख लें शीर्ष। इसमें शीर्ष क्या है? तो शीर्ष क्या होते हैं? जहाँ दो रेखाएं आकर मिलें, ठीक है, जहाँ पर दो रेखाएं आकर मिले उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष। तो इसमें कितने शीर्ष हो जाएंगे? शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तो ए कॉमा बी कॉमा सी। भुजाएं समझ में आई ना? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज हो जाएगी। उसके फिर हम बिंदु के नाम दे लेंगे। तो भुजाएं देखो, तीनों भुजाएं है ना, तो भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी है, तो तीन भुजा हुई। अब हम शीर्ष देख रहे हैं। शीर्ष क्या होते हैं? जहाँ पर दो रेखाएं आकर मिलें, तो एक ए रेखा सी ए रेखा, दूसरी ए बी रेखा आकर यहाँ मिल रही ना, और ये यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, तो तीन शीर्ष हो गए। अब इसके बाद हम कोण देख ले रहे हैं। कोण क्या होता है? दो रेखाओं का झुकाव। और रेखाखंड पता है ना? रेखाखंड सिंपली ये होता है अपना, एक तो रेखा होती है, अनंत होती है, लेकिन रेखाखंड हम उसे कहेंगे जैसे ए बी रेखा, हमें बिंदु दिए होंगे, ये अपना रेखाखंड हो जाएगा। इसी प्रकार अपने कोण क्या हो जाएंगे? दो रेखाओं का झुकाव। देखो ऐसा झुकाव, ये झुकाव। तो देखो झुकाव कहाँ बन रहा है? सी ए रेखा का झुकाव और ए बी रेखा का झुकाव। तो एक तो अपना कोण ये बनना, दूसरा ए बी रेखा का झुकाव और बी सी रेखा का हो जाए, एक तो कोण ये बनना, और तीसरा बी सी रेखा का झुकाव और सी ए रेखा का झुकाव यहाँ बनना। ठीक है, तो अपने कोण कोण क्या क्या हो जाएंगे? कोण ए हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा और कोण सी हो जाएगा। तो तीन कोण होंगे, इसमें तीन शीर्ष होंगे और तीन भुजाएं होंगी। तो समझ में आया यहाँ तक त्रिभुज के बारे में पढ़ना? ठीक है, तब आप लोग ये पढ़ोगे ना, तब आगे की एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है, और ये आपको क्लास 8, 9, 10, 11 हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ सीख लेना ये। त्रिभुज समझ में आए, भुजा समझ में आई, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए भुजा। इसके बाद शीर्ष ए बी सी और कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, सिंपली हम आपको बता चुके हैं कौन कौन से हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ने हैं। तो त्रिभुज भुजाओं के आकार पर होते हैं, भुजाओं के आकार पर प्रकार। और दूसरा होता है कोण के आकार पर त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज के हम प्रकार पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं? भुजाओं के आधार पर होते हैं, ठीक है, और कोण के आधार पर। ठीक है, ये आधार, आकार पर, ये आधार सिंपल है। ठीक है, तो हम देख ले रहे हैं। तो भुजाओं के आकार पर कौन कौन से होते हैं? एक होता है समबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज। तो कुछ त्रिभुज का साइन हमने बता दिया। समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया? तो समबाहु त्रिभुज हम बना दे रहे हैं, कैसे बनेगा? समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। इसका मतलब होता है तीनों भुजाएं समान है। जिस त्रिभुज की तीन भुजाएं समान हो ना, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो भुजाओं के आकार पर पहला कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी हम उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज समझ में आया ना? भुजाओं के आकार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। और दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसे समझ लो, जिस त्रिभुज की दो रेखाएं बराबर हों, आमने सामने की दो रेखाएं बराबर होंगी, वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और थर्ड होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषमबाहु में क्या होगा? तीनों रेखाएं समान नहीं होंगी, ऐसे बन जाएगा। मतलब उसकी कोई भी रेखा क्या होगी? समान नहीं होगी, कोई भी रेखा समान नहीं होगी। मतलब ये वाली ना समान होगी, ना ये वाली, ना ये वाली। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं समान होंगी। समद्विबाहु में दो समान होंगी, तीसरी अलग होगी। और विषमबाहु में कोई भी समान नहीं होगी। ठीक है, तो भुजाओं के आकार पर त्रिभुज समझ में आया ना आप लोगों को? एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कोण के आकार पर। ठीक है, देखो हमने आपको बुक में ही बताया था हमें कौन कौन से पढ़ना है। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। ठीक है, त्रिभुज की रचना आपने सीखी, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें कुछ दिए भी गए थे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहले मैं आपको समझा दे रहा है। तो कोणों के आधार पर हम त्रिभुज देख ले रहे हैं। कोणों के आधार पर पहला कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समझ में आया ना? ये होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो हमने ऐसा बना दिया, 90 डिग्री यानी पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, तो हमें से बिंदु ए बी सी दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण बना, मतलब जहाँ पर एक किसी पर 90 डिग्री का एंगल हो ना, वो क्या होगा? हमेशा समकोण त्रिभुज होगा।
तो कोणों के आधार पहले समझ में आया समकोण त्रिभुज कि एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा और टोटल कितना होता है, ठीक है, टोटल एंगल कितने का होता है 180 का, ठीक है, आया समझ में। जब ये 90 हो जाए तो इनको हाफ हाफ कर देंगे, ठीक है। अब हम देख ले रहे हैं ये 45 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना होता है 180 का त्रिभुज, लिख लेना यहाँ पर 180 डिग्री का। तो जब त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का दिया हो ना तो वो हमेशा क्या होगा समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है अधिक कोण, ये हम कोण आपको तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तीनों क्लासों में, ठीक है, तीनों 6, 7, 8 में भी आपको पढ़ा चुके हैं, तो कोण नहीं भूलना। 90 डिग्री बता दें, 90 डिग्री का हो। अधिक कोण जब 90 से, देखो हमने एक बेस लाइन खींच ली, ये भी अधिक कोण क्या होता है जो 90 से बाहर चला जाए। अब इसको हम बना दे रहे हैं इस त्रिभुज को, तो ये अपना 90 से ज़्यादा, 90 सीधा होता है, 90 से ज़्यादा तो ये अपने क्या हो रहा अधिक कोण हो रहा, करीब अपना कितना हो जाएगा 120 के समथिंग होगा, तो ये अधिक कोण हो गया। समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का हो, अधिक कोण जब 90 से अधिक पहुंच जाए। तीसरा एंड लास्ट अपना क्या होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण बताया था पहले, बेस रेखा खींच लो ए बी, न्यून कोण यानी 90 से कम हो, जब ये ले लिया, लो अपना ये बन गया लाइन सीधी, ठीक है। तो ये अपना कितना होगा करीब हुआ ये अपना 60-80 डिग्री के समथिंग होगा, ठीक है, 80 या 75 डिग्री के। तो देखो त्रिभुज के प्रकार समझ में आए। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु कैसे जैसे तीनों रेखा भुजाएं समान होंगी, समद्विबाहु में 2 समान होंगी, तीसरी अलग होगी, विषमबाहु में कोई भी रेखा समान नहीं होगी। कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, अधिक कोण 90 से अधिक होगा, 90 डिग्री से एंगल से अधिक होगा वो से अधिक कोण कहेंगे, और न्यून कोण जो 90 से कम होगा, 90 अपना सिंपली यहाँ जाएगा, 90 से कम जो बनेगा ना वो अपना क्या कौन सा त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण। इसे थोड़ा सीधा बनाना है, ठीक है, समझ में आया ना। तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, इसकी अगली वीडियो आएगी जिसमें हम एक्सरसाइज करवाएंगे और थोड़ा और हमें पाइथागोरस थ्योरम भी समझानी है, ठीक है। तो समझ में आया ना त्रिभुज के बारे में। अब हम देखो बुक में देख ले रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, बुक में दिया भी हुआ है समकोण त्रिभुज। निम्नांकित त्रिभुज को देखिए, कोणों के आधार पर ये किस प्रकार के त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा और शेष 2 भुजाओं को नापिए और बताना है कि कौन सी भुजा बड़ी है। देखो तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो अपने समकोण त्रिभुज होगा, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज, ये चारों क्या है अपने समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। हमने देखा कि समकोण त्रिभुज के त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी है, इस भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया एक चीज़ और समझ लो उसके बारे में, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया, यानी ये समकोण त्रिभुज है, तो उसमें सबसे बड़ी रेखा क्या हो जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा बेस, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी रेखा कर्ण हो गई इसमें, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, देखो जैसे हमने आपको बताया था ये, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, ये अपनी क्या कौन सी हो जाएगी, ये हमेशा अपनी कर्ण हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो 90 डिग्री यहाँ बनना, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो सबसे लंबी हमेशा 90 डिग्री के सामने जो भुजा बनेगी वो सबसे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होगी, वो क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ बनना, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज की परिभाषा देख लो, समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख यानी समकोण कौन हो जाएगा 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे। यह समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं से होती है, यानी समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं, यानी एक तो ये भुजा ये वाली भुजा, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये वाली या ये वाली, ये वाली या ये वाली, ये वाली या ये वाली, एक दूसरे क्या है समकोण है ना, और समकोण बन रही यानी 90 डिग्री, और इसके सामने की भुजा इसके सम्मुख की भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक त्रिभुज के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अलग से कल वीडियो आएगी, ठीक है, कल पढ़ाएंगे अलग से। तो अभी तक यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा और समकोण त्रिभुज यहाँ पर, और आपने कर्ण के बारे में भी पढ़ लिया। कर्ण क्या होगा, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं जहाँ मिलेंगी ना, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, देखो यहाँ पर यहाँ बना तो इसके सामने वाली भुजा क्या है कर्ण, और हम क्या कहेंगे त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने बनेगी, तो कर्ण ये वाली हो जाएगी। यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ बना, इसके सामने वाली कर्ण भुजा ये हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बना तो ये कर्ण अपना यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण अपना यहाँ पर बना, ठीक है, समझ में आया ना। हमने कह दिया कि त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, लंब होगी, आधार होगी, कर्ण होगी। तो हमने क्या बताया, जहाँ पर अपना ये बनेगा ना समकोण, देखा भी है समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, यह समकोण बनाने वाली
भुजाओं से बड़ी होती है। तो यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर हमने आपको त्रिभुज पढ़ा दिया। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल आएगी, तो यहाँ तक कर लेना।